सारी लगाने हमेशा के लिए माफ की जा सकती है, लेकिन एक बात मानेगा मेरी? क्यों नहीं मंत्री जी, आपकी बात क्या है? अरे काका थोड़े लगा देती हूँ, हमारा बना खर्चा चल जाएगा, देगा बंदी करती हूँ। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हारे फतेह की बात है। तुझे ईश्वर ने वो दौलत दी है जिसे तुझे कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। भीखू, एक ऐसी दौलत है तेरे पास जिससे तू रातों रात अमीर बन सकता है। मुझे क्या पता मालिक, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि घर में खाने के भी लाले हैं। मालिक कौन मशीन देख के भाई? भीखू, तेरे खाने के लाले दूर हो सकते हैं, तेरी जिंदगी के सारी सुविधाएं मैं दूंगा, तुझे अपने बराबर रुतबा दूंगा, लेकिन उसके बदले तुझे अपनी बेटी मुझे सौंपनी होगी। क्या बनते हो? अरे वही बुढ़ावा करके देख भरना है। देखो, तुम जानते हो किसके सामने बात कर रहे हो? सरकार को मारेगा? जानता नहीं मैं कौन हूं? तुम नहीं जानते हो? ये हमारे पन्ना सती जी है। हम अपनी बहू बेटियों का सौदा नहीं करते, भूखे मर जाएंगे मगर इज्जत का सौदा नहीं करते। तो फिर मर्जी हो भूखन चाहे। करण सिंह, इसे इतना मारो कि ये मरे ना, तभी इसे पता चलेगा कि ठाकुर दुर्जन सिंह से टकराने का क्या अंजाम होता है। इके ऊपर था पर मरबई न करे तो मरबई न करी। ऐसा ही होगा सरकार। मारो। छोड़ दो मेरे पिताजी को छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? युवराज, यहाँ पर लगान वसूलने आए थे, ये लोग मना कर रहे हैं, उसी की सजा दे रहे हैं इसे। है लड़की, तू बता क्या सच्चाई है? युवराज, आप व्यवस्था के बीच में न पड़े, ये सब हमारा काम है। नहीं मंत्री जी, हम बीच में नहीं पड़ रहे हैं, हमको राज व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐ लड़की, बता क्या माजरा है? लगान न देने पर मंत्री जी हमें अपने हवेली पर चलने को कह रहे थे। ये क्या है मंत्री जी? पिताजी महाराज ने आपको राज व्यवस्था सौंपी थी, इसका मतलब ये नहीं आप किसी की बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करें। ये हरकत नागवारा है। अगर आप पिताजी होते तो अभी तुम्हारा सर कलम कर देते। युवराज, अगर यदि तुम युवराज न होते तो ये सत्य कहने वाला इस धरती पर खड़ा न होता, उसका सर धड़ से अलग हो चुका होता। चलो करण सिंह, अब युवराज को ही राज व्यवस्था समझने दो। चलो अब
मैं मंत्री जी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। बेटा, आज तो तुमने बचा लिया, मगर कल क्या होगा? बाबा, कल भी कुछ नहीं होगा। पिताजी महाराज को आने दीजिए, मैं सब उनसे बात कर लूंगा। और बाबा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप उसे अन्यथा न लें तो मैं अपने दिल की बात आपसे बताऊं। हाँ बेटा, बताओ। बाबा, आपकी सारी समस्या और कल क्या होगा इसकी चिंता, सारी चिंता दूर हो जाएगी। पिताजी महाराज के आने के बाद मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहूंगा। ये क्या कह रहे हो युवराज? मैं कहा एक गरीब किसान और आप कहा एक राजकुमार। यही तो मैं समानता करना चाहता हूं। आपकी सारी विविधताएं दूर करना चाहता हूं, जिससे मंत्री दोबारा आपकी तरफ आंख उठाकर भी न देखे। ठीक है बेटा, तुम्हारी यही ख्याल है तो मैं काजल से पूछकर तुमसे जरूर बात करूंगा। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूं। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा व्यवहार होगा, तुम खड़बड़ मचाए। देखो कहो निकल ना हो तो आई रहा मामला सब गड़बड़ाएगा है। कहो हम पर नहीं पाई दे रहा, पता नहीं कहा भाव मां। करण सिंह शिकस्त पर शिकस्त है। आज की जिल्लत मैं भूल नहीं सकता और इस जिल्लत को तब तक शांत नहीं करूंगा जब तक युवराज सिंह को मौत की भी न सुना दूं। एक ही कांटा है मेरे और युवराज के बीच में और महाराज के बीच में, और वो है दिलावर खान। कभी तो मौका मिलेगा दिलावर, कभी तो मौका मिलेगा। दिलावर, तू जो सेनापति 5 मीटर की वर्दी पहन के इतना इतराता है ना, अगर तुझे 5 मीटर कफन न पहनाया तो मेरा नाम दुर्जन सिंह, ठाकुर दुर्जन सिंह नहीं। कोई उठाए सर कभी, क्या उसकी मजाल है? जिसने उठाया सर हुआ वह पायमाल है। उस नामुराद का हुआ जीना मुहाल है। कुत्ते से भी बदतर करूंगा, अब उसका हाल है। चलो चलो। आपने देखा कि राजा साहब कोढ़ी हो गए और मंत्री पूरी योजना बना रहा है कि हम राजा बन जाएं, और उधर किसान की बेटी के साथ में
खेल खेल रहा है। कहानी बहुत ही अजीब शान है मित्रों। आज की रात आप लोग दान में दे दीजिएगा। आपकी चाय भी आ रही है आप सभी लोगों के लिए। हमारे नौजवान लड़के आपके बीच में आएंगे और आप लोग धैर्य के साथ देखिएगा। बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया ड्रामा गद्दार मंत्री और प्रतिहार, बहुत ही शानदार ड्रामा, रंगीन ड्रामा। विपुल कुमार मैनेजर की लेखनी से बहुत ही धमाकेदार एकदम नवीन ड्रामा। तो कहानी आपने देखी नहीं, ऐसी कहानी अब की बार फिर से निकाली है अपनी कलम के द्वारा। बहुत ही शानदार ड्रामा आप लोग देखिएगा। अगला दृश्य आपके सामने एकदम रेडी है। अब ये डांस पहले सीन, उसके उपरांत डांस। मेरे सरदार, ये क्या हुआ? है ये क्या महाराज, ये आपको क्या हो गया? स्वामी, ये आपकी दुर्दशा आखिर कैसे हो गई? स्वामी, कैसे हो गई? पिताजी महाराज, क्या हुआ आपको? बताइए, बताइए सेनापति जी, पिताजी को क्या हुआ? ये क्या बताएगा? इसी ने तो सत्ता के लोभ में आकर महाराज को हानि पहुंचाई है। मैं तो तेरा दुर्जन। बस बस मंत्री जी, महाराज आप बताइए क्या हुआ? बेटा और मंत्री दुर्जन सिंह, इसमें सेनापति का कोई दोष नहीं। ये तो मेरे कर्मों की सजा है। एक ऋषिदेव ने श्राप दिया है और इस श्राप का उपाय भी बताया है। यदि बंगाल की खाड़ी से सोनपुर गुफा से जिंद के कलेजे का खून महाराज को लगाया जाए तो ये महाराज ठीक हो जाएंगे। और मैंने निर्णय लिया है कि मैं बंगाल जाऊंगा और जिंद के कलेजे का खून लाऊंगा और महाराज को लगाऊंगा। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं युवराज, महाराज स्वस्थ नहीं है, इसलिए आपका यहाँ रहना अत्यंत आवश्यक है। आप यहाँ रहकर राजपाट देखें। मैं अभी जाता हूँ, नजमा बेगम से मिलकर आता हूँ और मैं जाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है सेनापति जी, नजमा चाची से मिलकर बहुत जल्दी आना। आप हमारे कमरे में आ जाना, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि आपको कुछ बातें बतानी है। पिताजी महाराज से सारी बातें मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैंने सोचा है वो बातें मैं आपके साथ बताऊं। बहुत अच्छा युवराज, मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र आता हूँ। ठीक है, चलिए पिताजी महाराज, आप अंदर चलिए और विश्राम करें।
स्वामी चलिए शीघ्र अंदर चलिए और विश्राम कीजिए। चलो स्वामी चलो। हे भगवान ये क्या हो गया, क्या हो गया भगवान, क्या हो गया। आज तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। आज रात्रि में सेनापति को न फंसाया तो मेरा नाम दुर्जन सिंह नहीं। और सेनापति आज तेरी बेगम नजमा को अपनी बेगम न बनाया तो मैं ठाकुर दुर्जन सिंह नहीं। और आज ही रात को शिवराज खान महाराज खान और कातिल वो सेनापति उड़ा दूंगा तुझे शिद्दत की समा बनकर, मिटा दूंगा तेरी हत्या को ज्यादा अद्धा बनकर। इसी खुशी के मौके पर चलो थोड़ा शराब और सबाब का आनंद लिया जाए। हाँ मंत्री जी क्यों नहीं। जाकरण सिंह सारे इंतजाम कराओ पीछे, हम अभी आ रहे हैं। अब इंतजाम मालिक सब हो रहा है। ये 50 रुपए का पुरस्कार राम सहारे देवरिया इस दृश्य पर प्रसन्न होकर के दे रहे हैं परिषद से।